नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं पौधारोपण के टूटते रिकॉर्ड पर वृक्ष कितने बने। धरा को हरा भरा करने के उद्देश्य से हर वर्ष पौधारोपण अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाता है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में भी हर साल वृक्षारोपण अभियान के तहत करोड़ों पौधे रोपित किए जाते हैं। सरकारें इसे लेकर जोर शोर से अभियान चलाती हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर सरकार के तमाम मंत्री, विधायक, सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता से लेकर तमाम संगठन, सरकारी विभाग बड़े स्तर पर अभियान का हिस्सा बनते हैं। यूपी में तो वृक्षारोपण में सरकारें हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती हैं, चाहे पूर्व की अखिलेश सरकार रही हो या वर्तमान की योगी सरकार। सभी हर साल रिकॉर्ड तोड़ प्लांटेशन का दावा करते हैं। योगी सरकार ने तो अपने पहले कार्यकाल के दौरान 5 सालों में 100 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया। वृक्षारोपण की यह रफ्तार साल दर साल बढ़ती जा रही है। जिस तरह से संख्या बताई जाती है उससे तो लगता है कि यूपी के काफी हिस्से में अब तो जंगल खड़े हो जाने चाहिए और हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है। सवाल यह है कि आखिर इतनी भारी तादाद में पौधे लगाए जाते हैं तो ये दिखते क्यों नहीं है। इनमें से कितने पेड़ बन सके हैं। अब तक जो पौधे लगाए गए हैं इनमें पेड़ कितने बने हैं, इसका जवाब देते हुए दावा करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। लेकिन जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो तमाम दावे किए जाते हैं कि इतने करोड़ पौधे लगा दिए गए, लेकिन रख रखाव न होने के कारण और फीडबैक न लेने के कारण पौधे कितने पेड़ बन पाते हैं, ये सवाल है और इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता है। पिछली सपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पौधारोपण के 2 गिनीज रिकॉर्ड बनाए गए। पहले 1 करोड़ पौधे लगाए गए, फिर 2016 में 5 करोड़ पौधे लगाए गए। इसके बाद यूपी में 2017 में योगी सरकार तो उसने 6 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। 5 साल बाद यह संख्या 25 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तमाम सरकारी तामझाम, प्रचार अभियान और भारी भरकम धनराशि खर्च करने के बावजूद कितने पौधे पेड़ बन सके। जितने पौधे लगाने का दावा किया जाता है उसके 10% पौधे क्या पेड़ बन पाए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक किया है कि आखिर इन जनपदों में जो पेड़ लगाए गए हैं उन पेड़ों की हकीकत क्या है। वो पेड़ क्या सुरक्षित हैं, क्या वो पेड़ अभी बढ़ रहे हैं, वो पौधे अब पेड़ बन चुके हैं या नहीं। सबसे पहले हम बात मेरठ की कर लेते हैं। मेरठ में भी बड़े तामझाम के साथ पौधे लगाए गए हैं। हर वर्ष मेरठ में बड़ी संख्या में पौधे लगाए जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बीते वर्षों में 23 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये डीएफओ के आंकड़े हैं। इस वर्ष भी 28 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य यहां रखा गया है। 26 से अधिक विभाग पौधारोपण अभियान का हिस्सा बनेंगे। इस बार भी भारी भरकम पेड़ जो है पौधे लगाने की बात कही जा रही है। समाज के सभी वर्गों को अभियान में शामिल किया जाएगा। सूखे पौधों की मॉनिटरिंग के लिए समिति बनाई जाने की बात कही जा रही है। समिति हर माह पौधों की देखभाल की मॉनिटरिंग करती है। पौधारोपण अभियान की सच्चाई पर डीएफओ का क्या कहना है, सुनाते हैं हम आपको। सर, वृक्षारोपण और पौधारोपण कितना आवश्यक है? अगर बात करें पिछले 4 वर्षों की तो मेरठ वन विभाग के द्वारा कितना पौधारोपण, वृक्षारोपण किया गया होगा? धरातल पे अगर बात करें तो वर्तमान स्थिति क्या है? बिल्कुल, वृक्षारोपण अभियान जो गत वर्षों से चलाया जा रहा है उसके परिणाम भी अब आने लगे हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें मेरठ जनपद में लगभग 23 स्क्वायर किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 33% की बढ़ोतरी है हमारे वनावरण और वृक्षावरण में, जो दर्शाता है कि यहाँ की जनता ने और अन्य विभागों ने मिलकर जो वृक्षारोपण कराया है उसके रिजल्ट्स अब आने लगे हैं। इस वर्ष का लक्ष्य भी हमारा 28 लाख वृक्षारोपण का 26 विभाग हम मिलकर लगाएंगे और इसमें सहभागिता हर लेवल की है, चाहे वो पॉलिटिशियन लेवल में प्रधान से लेके मुख्यमंत्री जी लेवल तक,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके सचिव तक सभी तरीके से एनजीओज, हमारे हर एज ग्रुप के लोग इससे जुड़े हुए हैं, चाहे मीडिया बंधु हों, चाहे वकील हों, चाहे जज हों, कोई भी कैटेगरी हो, सब वृक्षारोपण से जुड़े हैं और उसकी महत्वता समझ रहे हैं। आफ्टर कोविड भी इसमें काफ़ी बढ़ोतरी आई है और हम लोग इसमें प्रतिबद्ध हैं कि जितना वनावरण बढ़ा सकें उतना हम लोग कोशिश करें। मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है? पौधारोपण तो हो जाता है, उसके बाद सूख जाते हैं, कई जगह ऐसी स्थिति निकल जाएगी। नहीं, निसंदेह कुछ कमियां कई जगह सामने आती हैं, तो उसके लिए जिला वृक्षारोपण समिति बनी हुई है जनपदों में, जिनमें जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग कराई जाती है और जो विभाग हैं उनके विभागों को परस्पर उनके साथ सहयोग करते हुए उनकी कमिटीज़ बनाई जाती हैं ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा सके। जैसा मैंने आपको अवगत कराया कि मेरठ जनपद में 23 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लास्ट सेंसस में जो FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें बढ़ा है, जो कि 33% की बढ़ोतरी केवल 2 साल में 2021 से लेकर 23 की रिपोर्ट जो आज प्रकाशित हुई है, मतलब 5 महीने पहले, उसमें आया है। तो निसंदेह ये सभी के सफल प्रयासों की वजह से ये संभव हो पाया है। तो ये मेरठ के डीएफओ महोदय थे। इनका कहना था कि किस तरीके से पिछले जो पेड़ पौधे लगाए गए उसके बाद हम नए पौधे लगाए जाने की तैयारी चल रही, रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। अब लखीमपुर खीरी के कर लेते हैं। जिले में इस बार लगभग 1 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान लखीमपुर खीरी में भी चलाया जाएगा। खीरी की हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा इन पौधों के लगाए जाने से। खीरी जिले में इस बार 50% ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। नर्सरी में तैयार किए गए 1 करोड़ 6 लाख पौधे शारदा नगर रेंज में पौधारोपण किया जाएगा। पहले अभियान में 28 विभागों को इसमें शामिल किया गया था, लेकिन अब अन्य 59 विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं। जुलाई भर में जिले में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसको लेकर विभागों ने पौधारोपण भी करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, वन विभाग ने शारदा नगर वन रेंज में पौधारोपण और बच्चों के साथ पौधों की बारात निकाली। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए हुई महामारी और बीमारी में ऑक्सीजन की कमी से मरने वाले लोगों की संख्या को देखकर लोगों में इस बार पौधारोपण को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। इनमें सहजन, पीपल, बरगद, नीम सहित करीब 36 प्रजातियों के पौधे हैं जिनका रोपण होना है। खीरी जिले का वन विभाग इस बार पीपल, बरगद, नीम, शीशम के पौधों की नर्सरी तैयार कर रहा है। इन सबके साथ ही वन विभाग इस बार औषधीय पौधों को, फलदार पौधों को भी लेकर पौधारोपण में वरीयता देने की बात कह रहा है। जिले में 1 करोड़ पौधों के लिए वन विभाग ने 1 करोड़ 6 लाख पौधों तैयार किया है। इनमें अनार, अमरूद, आपको बता दें अमलतास, अर्जुन, अकेसिया, अशोक, आम और इमली, कचनार, कंची मेथा, कदम, गुटेल, गुलमोहर, चांदनी, चितवन, जामुन, नीम, ये तमाम बरगद, ये तमाम पेड़ पौधे हैं जो यहाँ पर लखीमपुर खीरी में लगाए जाएंगे। और लखीमपुर खीरी का जो पूरा क्षेत्र है काफ़ी वन आच्छादित क्षेत्र माना जाता है। इस जनपद में किस तरीके से पौधारोपण हो रहा है और अधिकारियों का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। जी, मैं अनीता निगम, भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा अध्यक्ष। कितने वृक्षारोपण आप करती हैं? जी, मैं हमारी संस्था की तरफ से हर साल 5 जून के पहले ये प्रोग्राम हमारा वृक्षारोपण का चालू होता है और हम लोग हर वर्ष हजारों की संख्या में पौधा रोपित करते हैं, जिसकी देखभाल हमारी शाखा के परिषद के लोग करते हैं। और ये हम लोग हर आज से 5-7 साल पहले से ही ये प्रक्रिया चालू कर रहे हैं और करते आए हैं। ये हमारी सरकार के द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है, तो ये हमारी संस्था में सभी लोग इसको अपनी तरह से अपने घरों में, अपने बागवान में या बगीचों में, या हमारे यहाँ जो जिसको बता सकते हैं कि बड़े बड़े प्लाटिंग है, वहाँ पे हम लोग इस तरीके से संस्था कराते हैं और उसको चारों तरफ से घेराव करा देते हैं कि हमारे यहाँ पशु पक्षी उसको कोई नुकसान ना पहुँचा पाए, और संस्था हमारी तरीके से देखभाल करती है। अभी हम लोग 5 जून को भारत विकास परिषद की तरफ से वृक्षारोपण का प्रोग्राम बहुत जल्दी ही करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी जो वन क्षेत्रों में 2 डिवीजन में भी बटा हुआ है। पिछले साल की बात की जाए तो वन क्षेत्र द्वारा लखीमपुर जिले में कुल 96 लाख पौधे रोपित किए गए थे। वहीं इस साल का लक्ष्य लखीमपुर खीरी में 1 करोड़ के पार रखा गया है, जिसका प्रारंभ 22 जुलाई से किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में विभिन्न एजेंसियों द्वारा व NGO द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पे व ब्लॉक स्तर पे पौधा रोपित किए जाते हैं, मगर रोपित पौधे किए जाते हैं, ना ही कोई कर्मचारी रखा जाता है, ना ही कोई वन विभाग द्वारा वाचर तैनात किया जाता है। जब कोई वाचर पे हमने बात की तो उन्होंने बताया
कि हम विभाग पर इतना काम रहता है कि हम पौधों की देखभाल करें या उस पार्क की देखभाल करें। हम जहाँ पे खड़े हैं ये लखीमपुर खीरी पे महज 8 किलोमीटर दूर है स्थित इंदिरा मनोरंजन पार्क। यहाँ पे सरकार द्वारा 1 लाख पौधा लगाया गया था। उन पौधों की हालत ये है कि यहाँ के पौधे सूखे पड़े हुए हैं और ना ही कोई कर्मचारी इन पौधों की तरफ कोई ध्यान दे पा रहा है। वहीं जब इस मामले में उत्तर खीरी डीएफओ से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पौधों की देखभाल की जा रही है। रही बात कुछ पौधों की, तो कुछ पौधे अपने आप में ही खराब हो रहे हैं। जब हमने पूछा कौन कौन प्रकार के पौधे लगाए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा सागवन के, शेमल के, नीम के, आम के या नींबू के पौधे लगाए जाते हैं, मगर उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी कर्मचारी तैनात नहीं है। क्या किस तरह से वृक्षारोपण सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है या हकीकत में कुछ और ही बयां कर रहा है? लखीमपुर खीरी से के न्यूज के लिए अक्षय श्रीवास्तव। तो लखीमपुर खीरी में पौधारोपण का आपने रियलिटी चेक के न्यूज का देखा और अब हम कन्नौज की बात करते हैं। कन्नौज में हर साल लाखों की संख्या में वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया जाता है। पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो 5 साल बीत गए हैं और सबसे बड़ा गड़बड़ झाला 2023 के बाद वन विभाग का लक्ष्य यहां घट गया है। सन 2023 में 41,54,120 पौधे लगाने थे, जिसके बाद 2024 में लक्ष्य घटकर 39,69,159 रह गया, जिसके बाद 2025 में ये लक्ष्य अब घटकर 38,35,520 हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि लक्ष्य बढ़ने के बजाय घटा है, तो क्यों ये लक्ष्य क्यों है और क्या जिले को अब पौधारोपण की जरूरत नहीं है या पौधारोपण योग्य जमीन नहीं बची है या फिर पौधों के संरक्षण और रख रखाव में विभागीय लापरवाही के मद्देनजर सरकार ने ही इस जिले को क्रमशः उपेक्षित करने का मन बना लिया है। वर्ष 2002 में कलेक्ट्रेट को अपना स्थायी भवन मिलने के बाद से जिले की यात्रा पर आए सभी विशिष्ट अतिथियों और जिलाधिकारियों समेत जिले के आला अफसरों ने वर्ष में कम से कम 2 बार लगातार वृक्षारोपण किया हो। वहां कलेक्टर परिसर को अब तक घने जंगल की शक्ल में तब्दील हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। 28 जिलाधिकारी की नाम पट्टिका के सहित रोपे गए पौधे पूरी तरह से गायब हैं और 1 या 2 जो पौधे हैं वो नहीं बताते उन्हें किसने रोपा था। अब कन्नौज की हम हकीकत दिखाते हैं। के न्यूज ने आखिर रियलिटी चेक में के न्यूज को क्या नजर आया। हम लोग कन्नौज के डीएफओ कार्यालय में हैं और हम लोग सुबह यहाँ पर आए थे, डाटा मांगा था। यहाँ पर जब हम लोग अधिकारी के कक्ष के अंदर पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक बाबू जी हैं, बबलू कनौजिया जी, उन्होंने हम लोग को कुछ देर बाद डाटा कलेक्ट कराया था और यहाँ पर इसी कार्यालय में हम लोग मौजूद हुए थे, यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जैसे ही आए थे तो डीएफओ साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने हमारी सबसे पहले आईडी जमा कराई थी। ये है हमारी आईडी जो यहाँ पर रखी हुई है, जिसकी हमने रिसीविंग भी मांगी, जो रिसीविंग नहीं मिली, लेकिन हम लोग को यहाँ पर डाटा पूरा मिल गया है। यहाँ पर पिछले 5 साल का डाटा की अगर बात करी जाए तो करीब 1 करोड़ से ऊपर तो हम लोग पिछले साल का 2024 का ही निकाल पाए हैं। यहाँ पर जो 6008 ट्री गार्ड लगे थे, इसकी लागत थी 1.49.09 लाख और अगर एक की बात करी जाए तो 2075 रुपए एक ट्री गार्ड के जो चारों पल्ले थे उसको लगे हुए थे। तस्वीरें जो हम लोग ने तिरवा से मंगाई वो वहां से ट्री गार्ड पूरी तरह से बेकार हो गए हैं क्योंकि देख रेख नहीं करी गई है। ऐसा जिले भर में तमाम जगह होगा जहां पर इस तरह की स्थितियां होंगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है। वन विभाग हर साल लाखों करोड़ रुपए का बजट इस पे खर्च करता है, लेकिन वो बजट कहाँ चला जाता है वो बिल्कुल धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देता है। और जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जिसकी तस्वीरें हम लोगों ने एफएफडीसी में दिखाई, जहां पर जिले के कलेक्टर जो तत्कालीन कलेक्टर थे शुभ्रांशु शुक्ला, उन्होंने अपने हाथों से वृक्ष लगाए थे, तमाम अधिकारी थे उन्होंने अपने हाथों से वृक्ष लगाए थे, उन तक आता पता नहीं है। तो ऐसे में तमाम जो वृक्षारोपण होता होगा कन्नौज में धरातल में उसकी हकीकत क्या होगी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल हम लोगों ने अभी फिर डीएफओ साहब से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा है कि वो कहीं और है और उनके पास अभी समय नहीं है, तो अभी वो अपना वर्जन नहीं दे सकते हैं। अमित मिश्रा, के न्यूज, कन्नौज। कन्नौज जिले में लगातार हर साल वृक्षारोपण अभियान चलता है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण कराया जाता है। करीब 2 साल पहले यहाँ पर तत्कालीन डीएम थे शुभ्रांशु शुक्ला, वो यहाँ पर आए थे। ये एक जगह है कन्नौज का एफएफडीसी सेंटर, यहाँ पर जो इत्र बनता है उन सब चीज़ों पर रिसर्च होती है। तो यहीं इसी प्रांगण में यहाँ पर लगभग जिले के सभी अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया था। तो आप तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर वृक्षों की क्या स्थिति है। बहुत सारे तो गायब हो चुके हैं, गड्ढे अड्ढे दिख भी नहीं रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो आसपास के गाय हैं वो यहाँ पर गाय चर रही हैं। तो ये स्थिति कन्नौज के सबसे वीआईपी जगह पे जहाँ पर वृक्षारोपण हुआ था
डीएम यहाँ पर आए थे, जिले के तमाम अधिकारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर वृक्षारोपण किया था। अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो जब हम लोग की टीम, जब के न्यूज की टीम डीएफओ कार्यालय और उन्होंने डीएफओ से आंकड़े मांगे तो पहले तो डीएफओ साहब मौके पर नहीं थे, अपने कार्यालय में नहीं थे, उनसे फोन से बातचीत करी गई तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि आप अपनी आईडी जमा कर दो। हम लोगों ने अपनी आईडी जमा कर दी, उसके बाद भी हम लोगों को डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। जो डाटा हम लोग अपने सूत्रों से कलेक्ट कर पाए वो करीब 5 सालों में, बीते 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा पौधारोपण पूरे जिले में हुआ है। लेकिन उसकी हरियाली तो सोच लीजिए, जब यहाँ पर ये स्थिति है तो पूरे जिले का क्या हाल होगा। जहाँ पर यहाँ ट्री गार्ड लगाए गए हैं, वहां से भी हमारे पास तस्वीरें आई, वहां ट्री गार्ड भी नहीं देखने को मिलते, ट्री गार्ड गिर गए हैं या उनका देखरेख के लिए क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो जो लाखों करोड़ों का बजट आता है वो हवाई हर साल साबित होता है और डीएफओ विभाग ना तो किसी तरह से किसी उसके ऊपर कोई जून रखती है और ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई का कोई असर है, क्योंकि कार्रवाई कभी होती नहीं है। कुछ भी होता है, हर महीने खुद बताया कि इसकी समीक्षा बैठक होती है, जो विभागों को भी वृक्ष दिए हैं उनकी भी समीक्षा होती है, लेकिन हर महीने सिर्फ समीक्षा होती है और हरियाली जमीन से गायब रहती है। कहाँ कितने पौधे लगाए गए, अगर 1 करोड़ पौधे पीछे 5 सालों में लगाए गए हैं, अगर उसके 20% भी संरक्षित कर लिए गए होते तो एक बड़ी चीज थी। तो सबसे बड़ी वानगी इसी जगह पर देखने को मिल रही है यहाँ पर कि इस जगह पौधारोपण किया था और क्या हालत है, पूरा बंजर जैसा हो गया है, क्योंकि देख रेख के अभाव में यहाँ पर कहीं कुछ नहीं होता है। तो तमाम बड़े सवाल जो यहाँ का जो वन विभाग है उसके ऊपर खड़े होते हैं। अमित मिश्रा, के न्यूज, कन्नौज। तो कन्नौज जनपद में पौधारोपण की जो जमीनी हकीकत थी, हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने कन्नौज से जमीनी हकीकत और रियलिटी चेक को दिखाया। अब सीतापुर की बात कर लेते हैं। सीतापुर में वृक्षारोपण का नया लक्ष्य 72 लाख पौधे लगाने का रखा गया है। पिछले साल के पौधों की देखभाल पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। सीतापुर जिले में इस वर्ष 72 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वन विभाग के अधिकारी विकास ने बताया कि सभी पौधे तैयार कर लिए गए हैं। इन्हें ग्राम पंचायतों, विभिन्न संस्थाओं और निजी जमीनों पर लगाया जाएगा। पिछले वर्ष भी जिले में 72 लाख पौधे लगाए गए थे, लेकिन वास्तविकता में बड़ी संख्या में पौधे सूख गए हैं। कई स्थानों पर हरियाली नामात्र की रह गई है। फिर भी आंकड़ों में सफलता का दावा किया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार लगभग 25% पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए विभाग पौधों की सिंचाई की व्यवस्था करता है। कुछ वन कर्मियों को भी पौधों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है। वन विभाग का कहना है कि पौधे की सुरक्षा में ग्रामीणों और ग्राम पंचायत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें भी पौधों की देखभाल में सहयोग करना चाहिए, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके। अब जमीनी हकीकत क्या है, हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक जो किया है हम आपको दिखाते हैं। सीतापुर की अगर बात की जाए तो वन विभाग द्वारा लगातार पौधे रोपण किया जाता है और पिछले साल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 72 लाख पौधा रोपण किया गया था। लेकिन इस बार भी तैयारी हो चुकी है और इस बार भी बताया गया, वन विभाग के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर 72 लाख पौधों का टारगेट दिया गया है। इसके लिए पौधे तैयार हैं, नर्सरी पूरी बन चुकी है और सभी तरीके के पौधे हैं जो यहाँ से ग्राम पंचायत, ब्लॉकों में सभी जगह दिए जाएंगे। अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो यहाँ पर हम पीएससी ग्राउंड में पहुँचे थे। यहाँ पर जो पौधा रोपण किया गया था, यहाँ पर राज्यपाल भी पहुँचे थे और उसके बाद यहाँ पर सभी पौधे लगभग यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो कहीं इस बार ऐसे ग्राम पंचायतों में है जहां पर पौधे तो ज़रूर लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर जो ग्राम पंचायतों द्वारा देख रेख की जाती है वो नहीं हो सकी, जिसमें बताया गया कि 25% पौधे ऐसे हो जाते हैं जो निष्क्रिय हो जाते हैं और वो नहीं चल पाते हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो पौधा लगाता है ग्राम सभा में, ग्राम प्रधान में, तो उसकी सभी की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर पौधे को देख रेख करे और उसे सुचारू रूप से पानी की देने। इस समय गर्मी अधिक पड़ रही है, इससे के चलते पौधे सूखने की ज़्यादा आशंका रहती है कि जिससे सूख जाते हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो वन विभाग द्वारा दावा किया गया था कि यहाँ पर सीतापुर में 72 लाख पौधे लगाए गए थे, उसमें कितने पौधे चले हैं, लेकिन कुछ ज़रूर सूख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े, यहाँ पर सुचारू रूप से पूरे लगातार टैंक खड़ा है। टैंक के बाद यहाँ पर पानी दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर पौधे सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। सीतापुर से अबरार अली, के न्यूज़ इंडिया।
तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो पौधारोपण की जमीनी हकीकत थी, हमारे संवाददाताओं ने जमीन पर उतरकर हकीकत से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। और अब इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम दुबे संवाददाता सिद्धार्थनगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अक्षय श्रीवास्तव संवाददाता लखीमपुर खीरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अमित मिश्रा संवाददाता कन्नौज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अक्षय श्रीवास्तव आपका रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी की अगर बात करें, हर साल सरकार आंकड़े बढ़ा रही है, 25 करोड़ से इस बार 35 करोड़ होने जा रहा है और 1 से 7 जुलाई को बृहद रूप से वृक्षारोपण का अभियान प्रदेश में फिर से चलाया जाएगा। लेकिन जो पिछले आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है और वास्तविकता में अगर इन पौधों का संरक्षण होता तो पूरे प्रदेश में हरियाली ही नजर आती, जबकि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अक्षय, बहुत बड़ा जिला है और क्षेत्रफल क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला माना जाता है लखीमपुर खीरी। और यहाँ पे वन विभाग 2 डिवीजन में बटा है, नॉर्थ पार्ट में। जब हमने दक्षिण उत्तरी और दोनों अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले साल लखीमपुर जिले में 96 लाख पौधा रोपित किए गए थे। वहीं इस साल लक्ष्य जो है 1 करोड़ रखा गया, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। हकीकत जो हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के न्यूज की टीम जब गई तो वहां पे देखा गया कि कई पौधे ऐसे हैं जो अभी तक पानी तक नहीं पा रहे हैं। जब वहां के वाचर से हमने बात की तो कहा कि हम यहाँ का काम करें कि यहाँ के पौधों को पानी दें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वहीं जब निजी संस्थाओं से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हम हर साल ग्राम स्तर पे या लखीमपुर नगर पालिका में हम पौधारोपण करते हैं जिससे कि ऑक्सीजन लेवल कम ना पड़े। और कोरोना की दूसरी जो लहर थी उसके बाद से सचेत हुए हैं लोग। ठीक है, ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं कन्नौज से। अमित, हम आपके पास आते हैं। अमित, लगातार कन्नौज में जो वृक्षारोपण का आंकड़ा है वो वैसे तो साल दर साल घटता नजर आ रहा है। क्या कन्नौज में पेड़ों की जरूरत नहीं है, हरियाली की जरूरत नहीं है, या वन विभाग के पास सरकारी जमीनें नहीं हैं, या तमाम जो ग्राम समाज की जमीनें होती हैं जहां पर वृक्षारोपण होता है, कन्नौज में अब जमीन नहीं बची है, या सरकार या कह लीजिए प्रशासन की इच्छा शक्ति वो गिरती जा रही है? फोन अनम्यूट करिए अमित। आज वाले में जी आवाज आ रही है? बिल्कुल, ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं क्योंकि जहां जिस तरह का जो इस साल फिर इस बार जितना यहाँ पर आया है कि इतने हमको लगाने हैं, पौधारोपण करने हैं, इतना का लक्ष्य आया हुआ है, तो ये लक्ष्य 2023 से लगातार गिरता चला जा रहा है। तो ऐसे में कई बड़े सवाल विभाग पे ही अब खड़े होना लाजमी हो गए हैं, क्योंकि अगर इन्होंने पौधारोपण किया है तो लक्ष्य बढ़ने के बजाय घट क्यों रहा है? अगर लक्ष्य घट रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि पौधे जो लगाए जाते हैं वो पूरी तरह से संरक्षित करे जा रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर पौधे संरक्षित करे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए, क्योंकि अगर 5 साल का डाटा की बात करी जाए तो 1 करोड़ से ऊपर पौधे लगाए गए वन विभाग मिलाकर अन्य विभागों के द्वारा। तो अगर पौधे संरक्षित हुए हैं और जो इनका लक्ष्य है वो घटता चला जा रहा है, तो ऐसे में पूरे जिले भर में हरियाली देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके ऐसा कोई जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। अगर ये 20 से 30% भी पौधे बचा ले तो बहुत बड़ी बात रहती है। तो वहीं कहीं ना कहीं जब के न्यूज की टीम ने यहाँ पर पहुंची है और इनसे डाटा मांगने की कोशिश की गई है, तो सुबह जब डीएफओ साहब से हमारी बात हुई है तो पहले तो वो अपने कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। उनको हमने फोन किया तो फोन करने पर उन्होंने तमाम तरीके के नियम कानून बताना चालू कर दिया, या यूं कहिए के न्यूज के कई सवाल थे जिसके उनके पास जवाब नहीं थे, जिसके बाद वो नियम कानून गिनाने लगे और उन्होंने हमारी आईडी दी। हमने जब आईडी दी उसके बाद हमने उनसे रिसीविंग मांगी तो उन्होंने रिसीविंग नहीं दी। खैर काफी समय बाद उन्होंने हमको जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत डाटा उपलब्ध कराया है, जिसमें हम लोग के पास एक जो मुख्य चीजें ये सामने आई है, इसमें ये यहाँ पर RRC जो लगाए गए थे 2024 में करीब 6008 ट्री गार्ड लगाए गए थे, जिनकी कीमत थी, जिनकी पूरी लागत थी 149.09 लाख, और एक ट्री गार्ड 4 पल्ले होते हैं उसकी कीमत थी 2075 रुपए। ऐसे में जो ट्री गार्ड की हम लोगों ने स्थिति बयां की, तिरवा से लेकर जो ठठिया मार्ग है वहां पर लगाए थे, तो 50 की संख्या में ट्री गार्ड धराशाही दिखे। वहां पर जो अंदर ट्री लगे हुए थे वो पूरी तरह से सूखे हुए दिखाई दे। तो मेंटेनेंस के नाम पे बिल्कुल शून्य हो जाता है, और जबकि मेंटेनेंस का भी पैसा आता है और हर एक चीज का पैसा आता है। खुद यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर जो थे वो उन्होंने बताया, कैमरे भी नहीं बोला लेकिन ऑफ तक कैमरा बताया यहाँ पर
कि यहाँ पर जो हर महीने समीक्षा बैठक होती है जिला अधिकारी स्तर से कि कहाँ पर कितने पौधे लगे, संरक्षित हुए, कितना क्या किया गया। तो ऐसे में ये सवाल कब बहुत बड़े स्तर से खड़ा होता है, क्योंकि वन विभाग को एक बड़ा लंबा बजट मिलता है, एक लक्ष्य मिलता है, पौधे लगाने का लक्ष्य मिलता है, जिम्मेदारी भी बड़ी रहती है, लेकिन वो जिम्मेदारी सिर्फ कागज तक ही सिमट के रह जाती है। हर साल 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख इस तरह के पौधे लगाने का लक्ष्य आता है, लेकिन उसके बाद लक्ष्य होने के बाद सिर्फ खाना पूर्ति होती है और जहां तहां पौधे लगा दिए जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का ये जो खेल होता है ये कागजों में ही सिमट के रह जाता है। और जब अधिकारियों से इसके बाबत बात करने की कोशिश की जाती है तो उनके पास इतने नियम होते हैं, इतने नियम शायद उनको खुद मालूम होंगे। तो ऐसे में कन्नौज का जो वन विभाग है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा हो रहा है कि उसके पास पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं है, तो पत्रकारों की आईडी मांगते हुए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ के वन विभाग के अधिकारी। ठीक है अमित, हम आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राजू शर्मा हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं, मेरठ की हकीकत जान लेते हैं। राजू, अगर मेरठ की बात करें, साल दर साल पिछले सरकार से लेकर मौजूदा सरकार आंकड़े गिनाती रही है, इतने पेड़ लगाए, इतने पेड़ लगाए, और जितने पेड़ों का आंकड़ा सरकार दे रही है उसके अगर चौथाई पेड़ों को अगर हम मान लें कि सुरक्षित कर पाई है सरकार, उनको संरक्षित कर पाई है, तब तो पूरा मेरठ हरा भरा हो जाना चाहिए। आपको नजर आई हरियाली मेरठ में? हाँ बिल्कुल, देखिए मनोज, आंकड़ों के अनुसार अगर आंकड़ों की बात करें तो 2023 से लेकर अब तक 1 करोड़ से अधिक जो पेड़ है, पौधे हैं, वो मेरठ के विभिन्न इलाकों में 26 से अधिक जो विभाग है उनके द्वारा लगाए जा चुके हैं। लेकिन हकीकत की अगर बात करें तो हकीकत में कई जगह ऐसी पाई गई जहां पर वृक्षारोपण तो किया गया था, लेकिन वो जो पेड़ है अब सूख चुके हैं, झड़ चुके हैं, वहां से फट चुके हैं। कई जगह की ऐसी स्थिति थी जहां के पेड़ों को, पौधों को लगने के कुछ दिन बाद ही जो पशु है वो खा गए, यानी कि उनकी जो समिति बनाई गई थी उनकी देखरेख के लिए, वो समिति भी उन पेड़ों को नहीं बचाई पाई है। हालांकि हमने डीएफओ मेरठ राजेश कुमार से जब बातचीत की तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बताया कि 28 लाख से अधिक जो पेड़ है उन्हें लगाने का भी इस वर्ष लक्ष्य आया है, जिन्हें 26 से अधिक विभागों के साथ मिलकर लगाया जाएगा। साथ ही 23 की उन्होंने बताया कि 33 स्क्वायर जो है किलोमीटर में हरा भरा जो एरिया है वो उनके द्वारा स्थापित किया गया है, जहां पर 1 करोड़ से अधिक जो पेड़ है वो लगाए गए थे। लेकिन हकीकत में कहीं भी इस तरह के जो दावे है वो नजर नहीं आए। दावे फेल होते हुए मेरठ के वन विभाग के आए हैं। वन विभाग अब भी बड़े दावा कर रहा है कि 28 लाख से अधिक जो पेड़ है वो 26 से अधिक जो विभाग है उनके साथ मिलकर वन विभाग लगाएगा। लेकिन हकीकत में कहीं ना कहीं वन विभाग जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण को लेकर ही सूबे के मुखिया ने 1 करोड़ से अधिक जो पेड़ है वो लगाने के बड़े बीते वर्षों में जो है अभियान दिया था विभागों को, और विभागों ने अभियान में बड़ी हिस्सेदारी की। फाइलों में जो वृक्षारोपण का अभियान था वो चलाया गया, जगह जगह बड़ी बड़ी जो तैयारी है, बड़ा जो बजट है वो सरकार से लिया गया और उसे जमीन कर दिया गया। फाइलों में सब अभियान पूरे कर दिए गए, लेकिन हकीकत में जहां जिस तरीके से पौधारोपण होना चाहिए था, वृक्षारोपण होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मेरठ में नजर नहीं आया। ठीक है राजू, लगाए गए थे वो सूख गए। ठीक है राजू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अली भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीतापुर से, और सिद्धार्थनगर से हमारे साथ पुरुषोत्तम दुबे भी जुड़े हुए हैं, और अन्य जनपदों की भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पौधारोपण के टूटते रिकॉर्ड, लेकिन वृक्ष कितने बने, और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थनगर से पुरुषोत्तम दुबे लगातार जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, हम आपके पास आते हैं। सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो सिद्धार्थनगर में साल दर साल जो वृक्षारोपण का आंकड़ा है वो बढ़ता रहा है, और प्रशासन की जो दावे हैं, शासन के जो दावे हैं, सिद्धार्थनगर में बृहद स्तर पर पौधारोपण यहाँ भी किया गया है। लेकिन मौजूदा समय में हकीकत क्या नज़र आ रही है? आपको रियलिटी चेक में नज़र क्या आया? क्या सिद्धार्थनगर में अब हरियाली नज़र आ रही है जिस स्तर पर पौधारोपण हुआ है?
जी मनोज, आपको बताएं सिद्धार्थ नगर का हालिया जो रिकॉर्ड है, ग्राम पंचायत स्तर पे जितने भी पौधेरोपण हुए हैं उनका रख रखाव न होने के कारण 50% से अधिक पौधे जो है सूख गए हैं या जंगली जानवर या छुट्टा जो अस्थायी पशु होते हैं उनका शिकार हो गए। दावे तो यहाँ का प्रशासन बड़े बड़े करते हैं, लेकिन किसी भी पेड़ के लिए शहरी क्षेत्रों में इसकी स्थिति तो ठीक ठाक है। शहरी क्षेत्रों में पौधे कहीं ना कहीं ट्री गार्ड लगे होने की वजह से बच जा रहे हैं, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर जो पौधेरोपण होते हैं या वन विभाग जो पौधारोपण करवाता है वन विभाग की जमीनों में, वो रख रखाव के अभाव में जो है वो 50% से ज्यादा नष्ट हो जा रहे हैं। जी, जनपद में हरियाली कहीं नजर नहीं आ रही है। पौधारोपण के जो आंकड़े हैं वो साल दर साल बढ़ भी रहे हैं और जो हरियाली जो दिखनी चाहिए थी वो हरियाली नहीं दिख रही है। बजट जो है वो हर साल बढ़ रहा है, चाहे वो पौधारोपण का बजट हो या उनको पौधों को संरक्षित करने का बजट हो, बजट बढ़ रहा है और पौधे जो है वो वृक्ष बनते नजर नहीं आ रहे हैं। अगर पिछले कार्यकाल की अगर सिर्फ योगी सरकार की अगर बात करें, 100 करोड़ पूरे प्रदेश में पौधे लगाए गए। सिद्धार्थनगर में भी बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए हैं, लेकिन जमीन पर कितने नजर आ रहे हैं? बता दें कि जमीन पर जो ग्राम पंचायत स्तरों पे पौधे लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं 50% से अधिक जो है वो गायब हो चुके हैं। छोटा रख रखाव के अभाव में छोटा पशु या जो पालतू जानवर होते हैं उनका शिकार वो पौधे बन गए हैं। वृक्षारोपण के बाद पौधे बनने की नौबत ही नहीं आती है, रख रखाव के अभाव में वो पौधे सूख जाते हैं। जी ठीक है पुरुषोत्तम, आप हमारे साथ रहिए। अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़ चुके हैं। अबरार, आपके पास आते हैं। सीतापुर की अगर बात करें अबरार, तो सीतापुर में कहा जाता है कि बृहद पैमाने पर पौधारोपण हुआ और हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। क्या वास्तविकता है ये? जमीनी हकीकत क्या है? रियलिटी चेक में आपको क्या नजर आया? हर वर्ष लाखों करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उनका संरक्षण कितना हो पा रहा है और क्या 10 या 20% पौधे भी वृक्ष आए अब तक? जी, आपको बताना चाहूंगा, सीतापुर की अगर बात की जाए तो सीतापुर में यहाँ पर हमने मौके पर जाकर देखा तो यहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं और 72 लाख पौधे हर साल लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाली तो जरूर नजर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा ग्राम सभा में या ग्राम पंचायतों में जो पौधे दिए जाते हैं लोगों को, ग्राम पंचायतों में दिए जाते हैं, वो संरक्षित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पर यहाँ पर ट्री गार्ड के नाम पर जो संरक्षण होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जिसके चलते पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में जो आस पड़ोस के शहर के हैं वहां पर तो तौर पर चल रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण स्तर पर हैं वहां पर सही से काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, न कोई भी पौधे बच नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मवेशी हैं उनका शिकार हो जाते हैं और चढ़ जाते हैं, जिसके चलते पौधे पूरी तरीके से पेड़ नहीं बन पाते हैं। लेकिन जो वन विभाग की तरफ से दावा किया जाता है कि 72 लाख पौधे जो है हर साल लगाए जा रहे हैं, इस बार भी टारगेट दिया गया है 72 लाख पौधे लगाने का, जिसके लिए वन विभाग द्वारा बताया गया कि नर्सरी तैयार हो चुकी हैं, पौधे भी तैयार हो चुके हैं और कुछ ही दिन में जब बरसात होगी तो उसके बाद से वह पौधे सभी को दिए जाएंगे और सभी लोग मिलकर ये पौधे लगाएंगे। इसके अलावा वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि यहाँ पर एसडीओ विकास के द्वारा बताया गया कि जो गाँव में पौधे दिए जाते हैं उनकी ग्राम पंचायत और हर की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो है उनकी सुरक्षा करे और उनकी देख रेख करे, जिसके चलते वो पौधे आगे चलकर लोगों की सहायता करे और छांव बन सके। ठीक है अबरार, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अन्य संवाददाता हम रुक करेंगे, उससे पहले रचना शुक्ला जी हमारे साथ समाज से भी जुड़ी हुई हैं। रचना शुक्ला जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत करते हुए आपसे सवाल। रचना शुक्ला जी, साल दर साल पौधारोपण के रिकॉर्ड जो है वो प्रदेश में टूटते नजर आ रहे हैं। पिछले सरकार की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाने का दावा किया जाता रहा, लेकिन अब तक वो जो पौधे लगाए गए थे, पेड़ कितने बने, वो आंकड़े सामने नहीं आए। मौजूदा सरकार की अगर बात करें, योगी सरकार की पहले कार्यकाल में 100 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया गया, लेकिन और उसके लिए भारी भरकम बजट भी जारी किया गया। जो उद्देश्य था पौधे लगाने का, पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य था, वातावरण जो दूषित हो रहा है उससे हमारी जो पृथ्वी है वो बचेगी, भूमि का कटाव रुकेगा, अच्छे उद्देश्य से ये पौधारोपण किया जा रहा था और मानव जीवन का जो वो हो रहा है, जिस तरीके से क्षरण हो रहा है इन पर्यावरण से, उसमें भी सुधार होगा। लेकिन हकीकत जो है, जमीनी हकीकत, वो दूर दूर तक अलग ही नजर आ रही है। रचना जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अप्रोक्सीमेटली 70 to 90% जो प्लांटेशन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है।
और उसको डिस्ट्रॉय होने के सारे कारण अभी हमारे सारे साथियों ने बताए हैं कि एक तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उनकी सुरक्षा कैसे की जाए, और जब आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये जरूरी है कि उनकी टेक केयर की जाए, उनमें प्रॉपर पानी डाला जाए, बिकॉज जो छोटा पौधा होता है उसको बड़ा होने में और कुछ साल तक संभलने में समय लगता है। और दूसरा एक रीजन इसका ये है कि बहुत से लोग इसको चोरी करके ले जाते हैं और जानवर तो खा ही जाते हैं, क्योंकि उसके आसपास प्रॉपर आप एक बाड़ा सा नहीं बनाते हैं जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके। और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह के पौधे किस तरह के एनवायरनमेंट में लगाए जा रहे हैं। जो पौधे दिल्ली प्रदेश में लग सकते हैं, हो सकता है कि वो साउथ में ना सरवाइव कर सके, और जो गुजरात में लग सकते हैं, हो सकता है उत्तर प्रदेश में ना सरवाइव कर सके। तो उस इकोसिस्टम को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह के इकोसिस्टम में हमें किस तरह के पेड़ों की जरूरत है, और ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन से पेड़ जो है वो हमारे लिए उपयोगी हैं, जो हमारे फॉरेस्ट कवर को, ट्री कवर को घना करेंगे। बेसिक क्या है, 33% जो लैंड मास होता है हमारी कंट्री के हिसाब से, अगर हमारे पास उतना फॉरेस्ट कवर रहेगा और अप्रोक्सीमेटली उतना ही हमारे शहरों में ट्री कवर रहेगा, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने भी उसकी सिग्नेटरी है, तो इन दैट केस फिर हमें अपने आसपास हरियाली दिखेगी। और जो बाकी मेरे फ्रेंड्स का ये कहना है कि इतने करोड़ पौधे लगाए जाते हैं, 72 लाख पौधों का सैंक्शन होता है, लेकिन ऑब्वियसली हम जब अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने नजारा कुछ और ही होता है। बिल्कुल डेफिनेटली कहीं तो एक फॉल्ट लाइन है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेरे ख्याल से हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसका कोई फॉर्मल ऑडिट का सिस्टम नहीं है। अगर होता तो हम में से किसी न किसी को कोई ना कोई आंकड़ा तो पता होता कि कितने सरवाइव कर रहे हैं और कितने सरवाइव नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इन प्लांट्स को लगाने के बाद इनका एक ऑडिट होता है, नहीं होता है, जो भी ऑफिसर इसका इंचार्ज है क्या वो उस अपनी ड्यूटी को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है। ठीक है रचना जी, निश्चित रूप से आपने कहा कि जो इसका ऑडिट होना चाहिए, लेकिन ऑडिट हकीकत में होता क्या है, हमारे संवाददाता मिश्रा जुड़े हुए हैं, वो बेहतर बताएंगे। अमित, आप गए डीएफओ के द्वारा वन विभाग के द्वारा कैसा व्यवहार आपके साथ किया गया, और आपने जो तस्वीरें दिखाई मौजूदा पिछले वर्ष जो पेड़ पौधे लगाए गए वो पेड़ पौधे कहीं नजर नहीं आ रहे, ना उनका संरक्षण नजर आ रहा है, और ना कोई इच्छा ऐसी नजर आ रही है कि कोई प्रयास किया गया हो इन लगाए गए पेड़ पौधों को बचाने का। अमित, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जो आज डीएफओ कार्यालय से जो हमको डाटा मिला है वही अपने आप में डीएफओ कार्यालय पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरह से लक्ष्य बढ़ना चाहिए, लक्ष्य बढ़ने की अपेक्षा लक्ष्य लगातार घट रहा है। हर महीने इन्होंने बताया कि हमारी समीक्षा बैठक होती है। जब समीक्षा बैठक होती है तो जो आज हमारी जांच में जो ट्री गार्ड थे वो पूरी तरह से धराशायी दिखे, उनमें ना तो पानी दिखा ना तो कहीं कुछ दिखा। और यहाँ का एफएफडीसी मशहूर जगह है जहाँ पर इत्र की रिसर्च होता है, वहां पर बगल में 2 साल पहले तत्कालीन डीएम थे शुभांशु शुक्ला, उन्होंने जिले भर के अधिकारियों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर आयोजन हुआ था। वहां पर सभी ने अपना पौधारोपण किया था। वहां पर एक भी पौधा ना डीएम का दिखाई दिया, ना अन्य अधिकारियों का जो लगाया हुआ वो पौधा दिखाई दिया। तो जब मुख्यालय का ये हाल है तो सोचिए इंटीरियर में जहां पर बंजर जगहों पर लगाते होंगे, पौधारोपण करते होंगे, तो उनके संरक्षण का हाल क्या होता होगा। और जब इन्हीं सब सवालों के जवाब हम लोगों ने मांगने चाहे यहाँ पर डीएफओ से, हेमंत जी से, तो उन्होंने कहा कि पहले तो आप अपनी आईडी दीजिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि डाटा देने में समय लगेगा, फिर उससे उन्होंने कहा कि मैं बाहर हूं, मैं वर्जन देने में समय लगाऊंगा। तो खैर बहुत सारी चीजें हुई। तो कहीं ना कहीं उनको खुद मालूम है कि अब जिस तरह से कारगुजारियां उनकी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, ये विभाग की जो बदमाशियां बढ़ रही हैं वो अब अपने आप में कागजों में भी देखने को मिल रही हैं। और किसी तरह का कोई ऑडिट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कागजों में सारा खेल चलता है। संरक्षण को लेकर कोई भी काम नहीं किया जाता है। अगर 10 से 15% भी जितने सालों से वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, 10 से 15% मात्र अगर इन लोगों ने संरक्षण किए होते तो आज कन्नौज में भरपूर हरियाली देखने को मिलती। ये बिल्कुल नहीं होता कि आज भी करीब 35 लाख से ऊपर का लक्ष्य आया हुआ है, ये लक्ष्य आज नहीं होता। पूरी जमीन पूरी तरह से हरियाली हरियाली हर जगह दिखाई दे रही होती। तो ये लक्ष्य जो घट रहा है ये इसी कारण से घट रहा है क्योंकि कहीं अब जमीनी स्तर पर इनका प्लांटेशन दिखता नहीं है। जो विभाग करते हैं बैठे बैठे ऑफिस से ही सारे ऑडिट हो जाते हैं, सारी यहाँ से फाइलें तैयार हो जाती हैं। तो ना बाहर जाने की कोई जहमत उठाता है और ना ही कोई पूछने की जहमत उठाता है। तो सब कुछ अपने आप में कागजों में सब चल रहा है और सब कुछ दिख रहा है कि क्या खेल हो रहा है। ठीक है अमित, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रचना जी, एक बार फिर से हम आपका रुख करते हैं। रचना जी, सुना आपने, वन विभाग के अधिकारियों से जब सवाल किया जाता है तो पहले तो वो सवालों से बचते हैं, फिर वो आप
व्यवहार जो है वो भी ठीक तरीके से नहीं करते हैं। अगर बात करें करोड़ों की संख्या में हर वर्ष पेड़ लगाए जाते हैं क्योंकि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है और वन्य जीवों का जो जीवन है वो संकट में हो रहा है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, कहीं सूखा, कहीं ज्यादा सूखा हो रहा है, कहीं बाढ़ हो रही है, जमीनें बंजर हो रही हैं। इन सबसे बचाव के लिए वृक्षारोपण करना कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाना और जमीन को बचाना मकसद है, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आ रही है। हकीकत यह है कि मकसद जो है वो क्लियर है, लेकिन उस मकसद को अंजाम तक पहुंचाने की इच्छा शक्ति नहीं है। जब पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब सब कुछ हरा हरा हो जाएगा, अब वन्य जीवों का जीवन भी बचेगा, पर्यावरण संतुलन भी होगा, गर्मी में भी कमी आएगी, लेकिन हर वर्ष अगले साल हम फिर वहीं के वहीं खड़े नजर आते हैं। रचना जी। नहीं, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और मैं इतना जानती हूँ कि कार्बन जो पेड़ हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। एक सिंपल सी बात है, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी ये समझता है। और हमारा जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पोल्यूशन होता है इंडस्ट्री के थ्रू, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कार्स, ये सब, इसको सारा के सारा वो पेड़ जो है वो हमें क्या तो क्या ले लेना। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने मुझे ये बात बोली कि क्या ये चीजें हो रही हैं। डेफिनेटली उतनी नहीं हो रही हैं। आप अकेले, आप कन्नौज की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली आकर के देख लीजिए, चले जाइए, आपको छोटे छोटे पैचेस में लगेगा कि हाँ यहाँ पे हरियाली, यहाँ घना एनवायरनमेंट है और इस तरह से। लेकिन आप जरा ही आप थोड़ा और 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको वापस बंजर जमीन दिखने लगेगी। आई एम एब्सोल्युटली इन कंकरेंस विद ऑल ऑफ यू, आई टोटली अग्री। ठीक है, ठीक है। हम अगले अपने संवाददाता का रुख करेंगे, लखीमपुर का रुख करेंगे। लखीमपुर से हमारे साथ अक्षय श्रीवास्तव जुड़े हैं। अक्षय, अगर लखीमपुर की बात करें तो वन आच्छादित ये जनपद कहा जाता है और बड़े क्षेत्र में वन है, जितना बड़ा जनपद है और बड़े क्षेत्र में वन क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन और वृक्षारोपण का अभियान भी लखीमपुर में हर वर्ष उतने ही बड़े पैमाने पर चलाया जाता है और उतने ही जोर शोर से आंकड़े गिनाए जाते हैं और प्रयासों की बात कही जाती है। लेकिन जब अगली साल फिर पौधारोपण होता है तो आंकड़े जो हैं, हम पिछले आंकड़ों की बात करते हैं, कोई 10% जो पेड़ जो लगाए जाते हैं उनमें 10% भी पौधे पेड़ नजर नहीं आते हैं और नए आंकड़े फिर जारी कर दिए जाते हैं। पिछली बार 25 करोड़ का आंकड़ा था, इस बार 35 करोड़ का आंकड़ा है। लेकिन इन आंकड़ों का फायदा क्या है जब हम इन पौधों को संरक्षित न कर पाए? जी, मैं आपको बता दूं कि लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क भी पड़ता है, वन जो क्षेत्र भी यहाँ रहते हैं। और इसमें प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दुधवा नेशनल पार्क में 2 दिन रुकेगी भी यहाँ। और वन विभाग के सारे डीएफओ नॉर्थ हो या साउथ हो, लखीमपुर के सारे जिला के आला अधिकारी जो बड़े बड़े दावे करते हैं वन विभाग को लेकर कि इतने वृक्षारोपण करते हैं। पिछले साल हमने 96 लाख पौधे रोपित किए थे, इस बार हम 1 करोड़ पौधे रोपित करेंगे, नर्सरी तैयार कर लेते हैं। मगर वो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। जब जमीनी हकीकत, जब के न्यूज की टीम ने जब पड़ताल की तो वहां पे देखा कि पेड़ तो लगे हैं पर वो सूखे हैं, ना वहां पे कोई पानी देने वाला है। ये स्थिति बहुत बुरी है लखीमपुर की। ठीक है, रचना जी आपका रुख करेंगे। रचना जी, अगर हम आंकड़े की बात करें, वनों का जो कटान हो रहा है उस स्तर पर नए जो पौधे पेड़ नहीं बन पा रहे हैं, का स्तर आप देख ही रही हैं, हर साल तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से वनों का कटान जारी है तो स्थितियां डरावनी होने वाली हैं। लेकिन जब वनों का कटान होता है, चोरी छुपे वनों को, छायादार पेड़ों को वन विभाग के लोग काट देते हैं। जब पेड़ लगाने की बात आती है तब वो आंकड़े दिखाते हैं, वन काटने के आंकड़े नहीं दिखाते हैं। चोरी छुपे बड़ी संख्या में वनों को काटा जा रहा है और उसमें उनकी मिलीभगत होती है। और जब वन लगाने की बात आती है तब ये आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं। लेकिन हालात जो बनते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले हैं। अगर यही स्थिति रही तो कहीं ना कहीं आगे आने वाला जो कल है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। जी, अभी जैसे मिश्रा जी ने भी कहा कि ऑडिट में बड़ा फॉल्ट है और जब तक ये ऑडिट नहीं होगा, देखिए जहां तक पेड़ों को काटने का सवाल है उसका मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना मालूम है कि कुछ कारण है जिनकी वजह से अब लीगली उन पेड़ को
एक पर्टिकुलर एज के बाद आप काट सकते हैं, पर जो रेशियो है, अगर आप एक पेड़ काटते हैं तो मुझे ये पता है 100% कि उसके बदले में आपको 10 पेड़, आपने एक टीक का पेड़ काटा है तो आपको 10 टीक के पेड़ लगाने हैं। तो क्या वो 10 टीक के पेड़ लग रहे हैं? क्योंकि एक पेड़ को मैच्योर होने में कितना समय लगता है, 25 साल 50 साल। तो जब उनकी एक मैच्योरिटी एज पहुंच जाती है तो उस टाइम पे उन्हें काटा जा सकता है लीगली। पर मेरे ख्याल से यहाँ जो आप बात कर रहे हैं वो इलीगल ट्री कटिंग की बात कर रहे हैं। तो इलीगल ट्री कटिंग तो हमारे कितने बार पकड़ाई में आया है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो एक न्यूज बन के रह जाती है, छोटे से कॉलम में एक आ जाता है कि एक ट्रक भर के पेड़ों को काट करके और उनकी इतनी मोटी मोटी डंडियां, वो उसको क्या कहते हैं, ट्रंक्स, वो पकड़ाई में आए। लेकिन उसके आगे उस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुआ, उसका कभी भी हमें एंड नतीजा कभी भी नहीं पता लगता है। और ट्री फैलिंग हो रही है, ट्री कटिंग हो रही है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें आंखों से देखने की जरूरत है और हमें पता लगेगा कि ग्रीन कवर कितना कम होते जा रहा है। यहाँ तक कि बिल्डर्स भी अगर प्लॉट में, अगर उनको किसी वजह से किसी पेड़ को काटना है तो उन्हें भी एक सर्टेन रेशियो में प्लांटेशन भी करना पड़ता है। पर कौन बिल्डर्स हैं जो इस तरह से कर रहे हैं? मैं तो आज तक किसी को नहीं जानती कि अगर उन्होंने एक प्लॉट पे 3 पेड़ काटे हैं तो उनको 10 लगाने, क्या उन्होंने वाकई लगाए हैं? ठीक है। तो जब तक ऑडिट नहीं होगा, ये सारी बात घूम फिर के इसी बात पे आएगी कि गवर्नमेंट जब तक एक स्ट्रॉन्ग ऑडिट बॉडी नहीं रखेगी और जब तक हम लोगों को पता नहीं लगेगा तो हम इस तरह से एक के आसपास ही काम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, रचना जी जुड़े रहे आप हमारे साथ। मेरठ से हमारे साथ राजू शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा, अगर आंकड़े की बाजीगरी की बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले एक जनपद के वन विभाग के कार्यालय में मेरा जाना हुआ। वहां पर जो लोग उपस्थित थे, तो वहां के वन कर्मियों के द्वारा जो लोग वहां पर गए हुए थे, पेड़ पौधों की जानकारी ले रहे थे, वो 1 जुलाई से 7 जुलाई जो बृहद अभियान चलाया जाना है, तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि यूकेलिप्टस के पेड़ आप ले जाइएगा, उस दिन मुफ्त ले जाइएगा, 1000 ले जाइएगा, 5000 ले जाइएगा, पॉपुलर के पेड़ 1000 ले जाइएगा। ये वो पेड़ होते हैं जो एक तरह से किसान खेती करते हैं 3 साल 4 साल 5 साल। इन पेड़ों से क्या हरियाली आएगी? क्या आंकड़ों की बाजीगरी, जो 20 करोड़ 20 लाख जनपदों में 50 लाख 72 लाख के आंकड़े दिए जाते हैं, वो इस तरीके से आंकड़े पूरे किए जाते हैं। कुछ पौधे लगाए भी जाते हैं तो उनका संरक्षण नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए मनोज, आपने बिल्कुल सही कहा कि आंकड़ों का जो खेल है वो किया जाता है। खेल यही है कि कैसे भी करके जो फाइलें हैं, फाइलों में आंकड़े भरपूर दिखा देने, एक्स्ट्रा दिखा देने। यही हर जिले में होता है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का यही हाल है कि आंकड़ों में जो फाइलें हैं उनका पेट भर दिया जाता है, लेकिन जो जमीन का पेट भरने का जो काम होता है, जो नाम जिस वक्त आता है, उस वक्त जो अधिकारी है वो अपने ऑफिसों से बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं होते, केवल जो फाइलों में दिशा निर्देश है वो जारी कर देते हैं। यही बड़ी वजह है कि हर वर्ष जो तापमान है गर्मी का वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले वर्षों में इससे भी जो बुरी स्थिति है वो नजर आने वाली है, क्योंकि अधिकारी केवल और केवल फाइलों में पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। और जब तक धरातल पर पौधे नहीं लगाए जाएंगे तब तक हमें कहीं ना कहीं जो लगातार ये भीषण गर्मी बढ़ रही है, लगातार ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ऐसे ही जूझना पड़ेगा। और लगातार जो देशवासी है वो जूझ भी रहे, चाहे कोविड की बात हो। कोविड में भी यही हुआ कि किस तरीके से पूरे देश ने देखा ऑक्सीजन की कमी हुई थी। उस वक्त लोगों को महसूस हुआ था कि कहीं ना कहीं हमें पेड़ लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, जिससे ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन उस वक्त तो लोगों को और विभागों को ये सब चीज याद रही कि हमें पेड़ लगाने, पौधे लगाने, ताकि ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके। लेकिन जैसे ही कोविड समाप्त हुआ, समय सीमा समाप्त हुई कोविड की, फिर लोग उसी ढर्रे पर आ गए, भूल गए सभी बातें, और फिर लगातार वही सिलसिला जो है वो शुरू हो गया पेड़ कटान का। विभाग के जो तमाम अधिकारी है वो रातों रात पेड़ कटवाते हैं। मेरठ के सरधना विधानसभा से एमएलए है अतुल प्रधान, समाजवादी पार्टी के वो विधायक है। उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया था, नहर पटड़ी मार्ग से हजारों जो लाखों पेड़ काटे गए थे रातों रात, उसका मुद्दा उठाया था उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं अतुल विपक्ष के नेता थे तो इस मुद्दे को दबा दिया गया, जबकि ये एक बड़ा मुद्दा था, देशव्यापी मुद्दा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा था। और ये सिलसिला कई माह चला। अतुल प्रधान ने ये मुद्दा माफ कीजिएगा विधानसभा में भी उठा, लेकिन उस मुद्दे को क्योंकि विपक्ष का नेता था इसलिए जाते गौर नहीं दिया गया, जबकि महत्वपूर्ण मुद्दा था।
लगातार जिस तरीके से चौड़ीकरण के नाम पर जो हरे भरे पेड़ है वो काटे जा रहे थे, जबकि नियम है कि अगर हरा भरा कहीं से पेड़ काटा जाएगा तो उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा या दूसरी जगह पेड़ लगाए जाएंगे। यही एनओसी के दौरान जो ठेकेदार होते हैं उनसे लिखवाया भी जाता है कि अगर कोई भी ऐसा पेड़ जो हरा भरा है और चौड़ीकरण के बीच आ रहा है तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, तभी आपको जो टेंडर है वो उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन नहीं, ये नहीं हुआ। लगातार हरा भरे जो पेड़ थे उनको काटने का सिलसिला चलता रहा और जो पर्यावरण है उसको कहीं ना कहीं मौत के घाट उतारने का ये जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। और हालांकि जो अधिकारी है वो फाइलों में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत पर तमाम जो दावे है वो नदारद नजर आ रहे हैं। ठीक है। हमारे साथ अबरार अली जुड़े हुए हैं सीतापुर से। अबरार, आपके पास आते हैं। अबरार, वृक्षारोपण की बात जिस तरीके से प्रशासन करता है, सड़कों पर निकल जाइए, खाली जगहों पर पेड़ लगाने का दावा किया जाता है, लेकिन पेड़ लगाए भी जाते हैं, पौधे लगाए भी जाते हैं। अभी गर्मियों के निकल जाइए, उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं रजवाहे पर, उन्हीं पगडंडियों पर जहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं, वहाँ पर सर छुपाने के लिए छाया नहीं है लोगों के पास। लोग अगर उधर से निकल रहे हैं तो सर छुपाने के लिए उनको छाया की ज़रूरत हो तो रुक नहीं सकते, क्योंकि पेड़ जो हैं है ही नहीं है। जो थे वो काट दिए गए हैं और मौजूदा जो पेड़ हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन 100 पेड़ अगर लगाए जाते हैं तो 10 पेड़ भी बचाए नहीं जा पा रहे हैं, पेड़ बचाए नहीं जा पा रहे हैं। कैसे सुधरेगी तस्वीर है और कैसे हरियाली कहीं नज़र नहीं आ रही है। और हरित प्रदेश की हम बात करते हैं। अबरार जी, अगर सीतापुर बात की जाए तो सीतापुर में जो है बताया गया कि जो पेड़ हर साल 72 लाख लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर आप हरियाली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कुछ समस्या ये आ रही है कि जो सड़क किनारे आजकल प्लाटिंग हो रही है और लोग खेतों को खरीद कर उसमें प्लाट काट रहे हैं। उसके आगे जो पौधा रोपण किया जाता है वो पूरी तरीके से वो मिट्टी पटा और उसे तोड़ दिया जाता है जेसीबी से, और पूरी तरीके से जो पौधारोपण किया जाता है वो पूरा ध्वस्त कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो सड़क के शहर के आसपास के 15 से 20 किलोमीटर तक चौराहे हैं, वहां पर जो लगाए गए और वहां जमीनें बिक चुकी हैं, और रोड पर जब वो प्लाट काटते हैं तो सारी पौधों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन इस पर वन विभाग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर पौधे की बात की जाए तो वहां पर जो सड़क किनारे लगाए जाने चाहिए वो कम से कम 20 साल या 10 साल से पहले बड़ा पौधा नहीं बन पाता है। उससे पहले ही जब उनको नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर ट्री गार्ड होते हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि वो टूट 1-2 साल में टूट जाते हैं और उसके बाद उन्हें पेड़ नष्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हरियाली दिखनी चाहिए वो नहीं नजर आती है, और ऐसे में लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या गर्मी की परिस्थिति है और उनको फिर छुपाने के लिए गर्मी से और पेड़ों की राहत नहीं मिल पा रही है। ठीक है। हमारे साथ अबरार जुड़े रहिए। रचना शुक्ला जी, हम आपके पास आते हैं, फाइनल कमेंट्स आपका लेते हैं। रचना शुक्ला जी, सड़क के नाम पर, विकास के नाम पर, जैसा कि अभी हमारे संवाददाता राजू शर्मा ने कहा कि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, विकास के नाम पर काटे जा रहे हैं, सड़क के नाम पर, प्लॉटिंग के नाम पर पेड़ पौधे बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं, और वन विभाग के लोग भी मिलीभगत करके उनकी जेब गर्म होनी चाहिए, उनके जेब में पैसा जाना चाहिए, वो आमदनी का जरिया ढूंढते हैं, पेड़ों को कटवा रहे हैं। लेकिन जो पेड़ लगाए गए हैं उनको संरक्षित रखने का बजट तो जेब में चला जाता है, लेकिन संरक्षित रखने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस बार फिर से नए आंकड़े जारी किए जाएंगे, बृहद स्तर पर पेड़ लगाए जाएंगे। पिछले आंकड़े कोई नहीं बताएगा कि कितने पेड़ बने, ये पौधे लगाए गए, और फिर से ये आंकड़ों का खेल चलता रहेगा। ऐसे क्या प्रकृति बचेगी, प्रकृति का संतुलन ठीक होगा, पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा? नहीं, बिकॉज जैसे हमने शुरू में ही कहा कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो काटते हैं। यही कारण है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, और पेड़ नहीं होने की वजह से ही ये सारा इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। और पेड़ जो है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम संभालते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का। आप फर्ज करिए कि 1 एकड़ की जगह पे एक फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे आप देखिए कितने पंछी हैं, कितने छोटे इंसेक्ट्स हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को चलाते हैं। उन सबका भी वहां पर अपना घोंसला होता है, अपना घर होता है, और इस तरह से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। और आपने बहुत अच्छा मुद्दा आज उठाया है कि ये पेड़ों के काटने का, और जब तक कि जो कि हम शुरू से हम शायद इस बुलेटिन में डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक ये एक प्रॉपर ऑडिट नहीं होगा, जब तक हमारे आपके जैसे लोगों को ये रियली में पता नहीं होगा, तो हम इसी तरीके से जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हमारे सारे साथियों ने अभी जहाँ पे है वहां से वो पूरा बता रहे हैं अपनी बात, कि हर जगह यही हाल है कि पेड़ जो उनकी ऑफिशियल डायरीज हैं उसमें तो लिखा हुआ है 72 लाख और 1 करोड़ इतने पौधे रोपण
गए, पर उसमें 10% भी सरवाइव नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। एंड ऑल्सो सिटीज में भी जो बिल्डर्स वगैरह हैं उनके लिए भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, और बहुत जरूरी है कि वो बिल्डर्स अगर प्लॉट से काटते हैं तो उनको 10 प्लांट्स लगाने चाहिए एक पौधा काटने की जगह। ठीक है, अगर वो एक प्लांट काटते हैं तो उनको 10 लगाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रचना शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो पर जाकर इस भीषण गर्मी में हमारे संवाददाता जमीनी हकीकत है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में, लेकिन वन विभाग के जो कर्मचारी हैं इस दौरान भी अच्छा व्यवहार तक नहीं कर रहे हैं। और वन विभाग को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। साल दर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े जो है वो सिर्फ कागजी नजर आ रहे हैं, किताबी नजर आ रहे हैं, हकीकत कुछ और है। ये वन संपदा, ये पेड़ पौधे सिर्फ हमारे लिए संपदा नहीं है, हमारे लिए जीवन है, इसलिए इनको बचाना जरूरी है। पेड़ लगाने के साथ साथ इनको संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है और हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। जब ये पौधे सुरक्षित होंगे, ये पेड़ बनेंगे, तभी हमारी प्रकृति का संतुलन सुधरेगा, हम ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और वन्य जीवों का भी जीवन संकट से बाहर निकलेगा, वो भी अटखेलियाँ करेंगे। तो फिलहाल ये प्रयास जो है वो जारी रहना चाहिए। फिलहाल के न्यूज़ में अभी के लिए इस खास प्रोग्राम में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।